समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैम, एक कांग्रेस के विधायक हैं बेरिया साहब, उनका जो बयान आया है, आपने भी सुना उस बयान को। उन्होंने तमाम आरोप जो है बातें कही कि रेप इसलिए ज़रूरी है और रेप से जो है वो मिलता है, मोक्ष मिलता है तो क्या मिलता है, इस तरह के बहुत बयान उनके तरफ से जारी किया गया। निहायत ही घटिया बयान है और मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगी कि ऐसे प्रतिनिधि को तुरंत हटा देना चाहिए जो महिलाओं के बलात्कार का मखौल उड़ाते हैं। न ये समझते हैं, न समझना चाहते हैं कि महिलाएं कितनी त्रासदी से गुजरती हैं। समय यह है कि जो अगर महिलाओं के साथ बलात्कार हो, छेड़खानी हो, घरेलू हिंसा हो, आप उनकी मदद करें दोबारा ज़िंदगी में मजबूती से खड़ा होने के लिए। अगर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं और आपकी ऐसी ओछी मानसिकता है तो आप पब्लिक लाइफ में बने होने लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके भी एक सांसद रहे पूर्व एसटी हसन साहब, उनका मानना ये है कि इंटरनेट देख के शराब पीने के बाद बलात्कार व्यक्ति करता है और ऐसे व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए चौराहे पर। मैं एसटी हसन साहब जिम्मेदार हमारे पूर्व सांसद हैं, से रिक्वेस्ट करूंगी कि बलात्कार से संबंधित, महिलाओं से संबंधित इस तरह के बयान देने से बचें। हमारे पास कानून का राज है, बहुत ही सख्त कानून है और एसटी हसन साहब बड़े नेता हैं। उस कानून को ज़मीन पर लागू करने में महिलाओं की मदद करें। महिलाओं की एक लंबी संघर्ष रहा है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, इन सब घटनाओं से जब महिलाएं गुजरती हैं तो मानसिक त्रासदी, उसको समझने की कोशिश करें, उन्हें दोबारा खड़ा होने की कोशिश करें और साथ ही अगर उनकी कानूनी लड़ाई है तो उसमें उनकी मदद करें जिससे उनको समय सीमा पर और संविधान अनुसार न्याय मिल सके। मणिकर्णिका घाट बनारस में, उसको लेकर अखिलेश जी का भी बयान आया कि संस्कृति बर्बाद की जा रही है देश की और उत्तर प्रदेश की। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ चल रही है। मैं खुद काशी गई थी, मैंने देखा था। लोकल लोग कह रहे हैं वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का एक मंदिर था, मूर्ति थी, उसको हटा दिया गया और मूर्ति वास्तव में वहाँ नहीं है। ये इस तरह का विकास जो अनप्लान्ड, बिना सोचा हुआ है, वो विध्वंसक भी हो सकता है। स्थानीय लोग बहुत ही इससे आहत हैं। काशी हमारी संस्कृति है, महादेव हमारी आत्मा है। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगी कि यदि कोई विकास कार्य हो रहा है तो उसको समय सीमा में करके दोबारा मूर्ति को स्थापित किया जाए जिससे हम लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्कृति को कोई ठेस ना पहुँचे। दाल मंडी भी आपने तोड़ दी और बनारस के हालात बहुत ख़राब हैं। हजारों करोड़ रुपया वहाँ जाने के बाद भी ना तो गंगा साफ हुई, ना सड़कें बन पाई, जाम की वही स्थिति है, ना शिक्षा का स्तर ऊपर हुआ। तो थोड़ा सा जिस काम के लिए सरकार चुनी गई है उस पर ध्यान दें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, इसके अलावा और भी नेता पप्पू यादव, तमाम लोगों पे जो है वो एफआईआर, अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। यही मणिकर्णिका घाट को लेकर उन लोगों ने बयान दिए थे, ट्वीट किए थे और बाद में बताया कि ये कुछ वीडियो एआई जनरेटेड थे, उनको इस पे जांच करनी चाहिए थी, इसलिए एफआईआर दर्ज। अब जांच एजेंसी तो बंद ही हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो जांच भी वही लोग करें। और एआई जनरेटेड अगर कोई वीडियो है और गलती से किसी ने ट्वीट कर दिया है तो वो क्षमा मांग लेगा। इस पे आप मुकदमा लगाकर लोगों की आवाज़ बंद कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री या स्थानीय प्रशासन ये कह सकता है कि मणिकर्णिका घाट पर कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है? वहाँ कुछ भी तोड़ा नहीं गया, वहाँ वस्तुस्थिति वहीं बनी है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वहीं खड़ी है। ये तथ्य हैं, तो तथ्यों का जो सवाल है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने जूही सिंह जी को सुना, विभिन्न विषय थे, उस पर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी और कहा कि वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति थी उसको हटाया गया है। मैं वहाँ खुद होकर आई हूँ, बनारस के हालात ठीक नहीं है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।